जय श्री माँ कदरियर। आज हम बताने जा रहे हैं हर मानव की समृद्धि, एवरी ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी। मानव की क्या समृद्धि है, मानव कहाँ समृद्ध रहता है। प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि जो प्राप्त होती है वो बॉडी, माइंड एंड मनी, तन, मन और धन को हमने यदि मानव अनकॉन्शियसली इसका उपयोग करता है, तन का अनकॉन्शियसली तरीके से उपयोग करता है, मन का भ्रमित तरीके से उपयोग करता है और धन का भी अनकॉन्शियसली बेहोशी पूर्वक उपयोग करता है, तो वहाँ हमेशा मानव को लेकनेस रहेगी, अर्थात शॉर्टेज रहेगी, कमी रहेगी। क्यों? अनकॉन्शियस की वजह से ही मानव के जीवन क्या होता है, सबसे ज़्यादा सेविंग के लिए जाता है। आप जितने ज़्यादा अपने शरीर का जो श्रम है बचत करोगे, आदमी सोचा है कि श्रम ना करना पड़े, बस पैसा आता रह जाता, उसी को प्रॉस्पेरिटी कहा, उसी को सक्सेस कहा। तन का ज़्यादा उपयोग ना करके बस हम अपने क्या है समृद्ध हो जाए, है ना, प्रॉपर्टीज प्राप्त कर लें, गाड़ी बंगला सब कुछ आ जाए। तो जितना ज़्यादा हम सेविंग करेंगे, तन का, मन का भी हम ज़्यादा उपयोग नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा, फिर संपूर्णता स्वरूप में पूरी डेडिकेटली तरीके से हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सेविंग कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा सेविंग करेंगे, मन को भी सेविंग कर रहे हैं, माइंड को भी सेविंग कर रहे हैं, धन को भी सेविंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, जितना ज़्यादा सेविंग करते हैं लाइफ में, उतना ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, सेविंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस। और जितना ज़्यादा मानव सेक्रीफाइस करता है, उतना ज़्यादा स्ट्रगल करता है। क्या करता है, संघर्ष करता है। जितना समझौता करेगा उतना ज़्यादा संघर्ष रहेगा जीवन में, और जितना ज़्यादा संघर्ष, एज मच स्ट्रगल दैट मच मानव को रिग्रेट होगा। कि मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया, इसका खेद रहेगा, पछतावा है कि जो चीज़ मैंने उसको उपयोग नहीं कर पाया, है ना, वो सेविंग में रह गया पूरा। तो मानो यदि आखिरी दम तक उसने बस पैसा जमा करते रह गया, है ना, अपने शरीर का सही तरह से उपयोग नहीं किया, मन का सही तरह से उपयोग नहीं किया, दबाव में, सप्रेशन में क्या किया, जितना ज़्यादा सप्रेशन में होता है उतना ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और उतना ज़्यादा व्यक्ति क्या होगा, जितना ज़्यादा रिग्रेट होगा उतना ज़्यादा डिप्रेशन में होगा, क्योंकि सप्रेशन में है। ठीक, तो हमको ये क्लियर बात समझ में आ जाए कि पूरी मानव जाति को कॉन्शियसली ही क्या होगा, उसका प्रॉस्पेरिटी क्या होगी, प्लेंटी होगी, फुल होगा। नहीं तो मानो कितना भी कमा रहा है उसको अभाव ही लग रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी मानव जाति को अभाव लग रहा है सबसे ज्यादा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, बहुत ज्यादा अभाव लग रहा है, कितना भी पैसा कमा ले रहा है। ठीक है, कोई भी फील्ड में हो, कोई भी कैटेगरी का हो आदमी, कितने भी स्टेटस का आदमी हो, उसको अपने लेवल पे कमिश लग रहा है। अंबानी को भी कम लग रहा है, अडानी को भी कम लग रहा है, उसको पता नहीं और कितना बढ़ाना है। ठीक है,
उसको कमी पड़ रहा है, तो दे हैव शॉर्टेज एंड लेकनेस इन द लाइफ। वो बोलते कर लो मुट्ठी दुनिया में, अरे तुम मुट्ठी भर मिट्टी नहीं पकड़ पाओगे, छोड़ दोगे, तुम दुनिया पकड़ने की बात कर रहे हो। तो हमको समझ में आ जाए कि मानव को कमी पड़ रहा है, मैं दुनिया को काबू कर लूँ, है ना, राज्य को काबू कर लूँ, देश को काबू कर लूँ, है ना, यूनिवर्स को काबू कर लूँ, पता नहीं यूनिवर्स के आगे वहाँ कहीं पहुँचना चाहता है, तो वो का अभाव ही लग रहा है मानो, कितना भी वो कोई भी चीज़ अचीव कर लिया हो तो भी उसको वो तृप्त नहीं हो रहा, वो अतृप्त रह रहा है। तो तृप्त कब होगा मानव? मानव तृप्त होगा, केवल संपन्न होगा जागृति से। जितना ज्यादा मानव भ्रमित में रहेगा, उसको कितना भी प्राप्त हो, उसके पास जो भी कुछ है उसको कमी लगने वाला है, ठीक है, वो करोड़पति हो, लखपति हो या रोडपति हो या कोई भी पति, ठीक है। हमको समझ में आ जाए कि मानो जागृति में ही संपन्न होगा वह। जब जागृत होगा उसका तन मन धन, तभी सही तरीके से क्या होगा, शेयरिंग होगा अपने अकाउंट में से। जब शेयरिंग होता है तभी मानव क्या होता है, एक्सपांड होता है। यहाँ क्या होगा, एक्सपांशन होता है, विस्तार होता है। नहीं तो यहाँ क्या होता है, श्रिंक होगा, सप्रेस होगा। जितना सेविंग करेगा और जितना ज्यादा आदमी एक्सपांशन में होता है, शेयरिंग में होता है, उतना ज्यादा यूटिलाइज करता है। जितना ज्यादा उपयोग करेगा तन मन धन का, उतना ज्यादा वो सहज होगा, मतलब स्मूथ होगा, ठीक। स्मूथनेस इज द रियल ब्लिसफुलनेस इन अवर लाइफ एंड दैट इज द टॉप मोस्ट गियर। जो कोई भी गाड़ी चलाता है उसका जो टॉप गियर होता है उसमें बहुत स्मूथ चलती है गाड़ी, तो ये टॉप गियर है, ठीक है। स्मूथनेस जो बोल रहे हैं, जहाँ शेयरिंग करता है व्यक्ति, वहाँ सबसे ज्यादा शेयरिंग करके व्यक्ति क्या होता है, सबसे ज्यादा एक्सप्रेशन में होता है। जितनी सहजता से वो एक्सप्रेस कर रहा है, उतना ज्यादा वो सेटिस्फाइड होगा, और जितना सेटिस्फाइड होगा, है ना, उतना एक्सप्रेशन होगा। ये तो हमने बता ही दिया, ठीक है। तो पूरी मानव जाति को जितना एक्सपांशन होगा उतना एक्सप्रेशन करेगा व्यक्ति, और जितना व्यक्ति दबेगा, दबाव में कब आता है व्यक्ति, जब भयभीत रहता है। और विस्तार कब होता है, जब मानव विश्वास में होता है। विश्वास केवल जागृति में है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये पूरी बात ध्यान रखिएगा। तो संपूर्ण मानव जाति को कैसे समृद्ध होगा, जब जीवन में समानता का, जो समानता का भाव में वृद्धि हो। तो जब जितना शेयरिंग करता है उतना व्यक्ति समान होता है, और जितना व्यक्ति सेविंग करता है अब वो अलग होता है, समान नहीं रहता, उसमें दूरियां होती हैं, उतनी दूरी बढ़ जाती है। उतना डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, उतना ज्यादा भेद हो जाता है। क्या हो जाता है, तो भेद तो केवल समानता के भाव में ही होगा। जितना ज्यादा समानता का भाव अपने जीवन में बढ़ेगा, उतनी समृद्धि होती है। और यही चीज पूरी मानी जाती है, समानता के भाव में वृद्धि होना ही समृद्धि है। अपने तन मन धन का में पूरे समानता के भाव से
जीवन में उपयोग करना ही मानव के जीवन में संतुष्टि लाएगा। नहीं तो मानव जितना बचत करेगा उतना सेक्रीफाइस करना पड़ता है और उतना संघर्ष रह जाता है जीवन, और जितना संघर्ष उतना रिग्रेट रहता है, फिर उसको खेद रहता है, और जितना खेद फिर वहां वेद नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए अपना तन मन धन का सही तरीके से उपयोग करिए, जागृति पूर्वक उपयोग करिए। भ्रमित तरह करेंगे तो आज दिन आप पछताओगे बुढ़ापे में। ये बात है कि हमने सही तरीके से अपने तन मन धन का उपयोग नहीं करा, जहां उपयोग करना था अपने तन मन धन का वो उपयोग ही नहीं करा, हमने एक ही जगह लुटा दिया। तो संबंध की निर्वाह नहीं हो पाती, इसी कारण से मानव दुखी रहता है, पीड़ित रहता है, संकट में रहता है, कष्ट में रहता है। तो इसलिए संपूर्ण मानव जाति को केवल जागृति एक मार्ग है जहां मानव जीवन में वो संपन्न होगा, वो पूर्ण रूप से फिर असली कंपन होगा, और तब जाके असली फुलफिलमेंट होगा, तभी वो तृप्त होगा। नहीं तो मानव अभाव में कितना भी उसको मिल रहा है, कितना भी आज उसकी समृद्धि बढ़ गई है, उसको कमी लग रहा है, शॉर्टेज ही लग रहा है, पता नहीं क्या चाहिए इतना, समझ में आ रही बात, घबरा रहा है। तो इसलिए संपूर्ण मानव जाति को केवल और केवल सबसे पहले मानव के जीवन में जागृति चाहिए, समाधान चाहिए। बगैर समाधान के समृद्धि हो नहीं सकती। आज समस्या मानव क्या कर रहा है, समस्या पे समस्या इकट्ठा करा जा रहा है और अपने जीवन में समृद्धि बढ़ा रहा है। वो समृद्धि मानव को दबाव लाती है, वो जीवन में बहुत रिग्रेट लाती है। पर मानव के जीवन में जब समाधान होगा तभी असली समृद्धि होगी। समाधान, समानता का ध्यान जब अपने अंदर उगेगा तब समाधान, समानता की वृद्धि होगी हमारे अंदर। समझ में आ रही बात? तो ये हमको क्लियर हो जाए, समाधान से समृद्धि होगी कभी भी, समस्या से समृद्धि नहीं होती। समस्या से व्यक्ति दुखी होके समृद्ध होता है, तो वो किसी काम का नहीं है। सुखी होके आप जो भी कमाओगे एट द एंड वो असली धन है। ठीक है, इसलिए कैसे हम अपने तन और मन और धन का उपयोग कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यही हर मानव जाति को पहले सबसे पहले समझना है। बगैर समझे उपयोग करेंगे, बगैर समझे कैसे भी हम जिएंगे, तो मानव जाति में एट द एंड वो पीड़ा में रहेगा। इसलिए पूरी मानव जाति को शेयरिंग करना है, ना कि शेयरिंग, क्योंकि शेयरिंग करके व्यक्ति एक्सपांड होता है, और जितना सेविंग करता है उतना वो सप्रेस होता है, श्रिंक हो जाता है, दब जाता है। ठीक है, जितने भी कोई हो, एट द एंड आप हमको ये समझ में आ जाए कि मानव के जीवन में जितना एक्सपांशन होगा उतना एक्सप्रेशन होगा, और जितना ज्यादा सप्रेशन होगा उतना डिप्रेशन में होगा। तो हमको ये चीज में आना है, और पूरी मानव जाति को इस दिशा में आ जाए, ये अपने आप विलीन हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। जब जागे तभी सवेरा। ठीक है, पर जागना जरूरी है जब तक जीवन। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।